इस वक्त हमारे साथ महू की विधायक उषा ठाकुर जी जुड़ चुकी हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं, उसके बाद स्टूडियो में हम लौटेंगे। उषा जी, घटनास्थल पर आप पहुंची थी बीती रात, आपने कई लोगों से भी बातचीत की, आपके कई ऐसे बयान सामने आए जो एक खास धर्म के, खास तबके के लोगों को निशाने पर भी लेते हैं। फिलहाल हालात क्या है, किस वजह से हिंसा हुई, क्या जानकारी देंगी आप? भारत की जीत का जश्न मना रहे थे कल, और उस जश्न की खुशी में जब रैली के रूप में बच्चे निकले, और जैसे ही रैली में निकलना शुरू किया, जाके गली में 2-3 बाइक लगा के उनका मार्ग बदल दिया गया। बदले मार्ग पर गए और डीपी पार्ट कर दी, स्ट्रीट लाइट बंद कर दिए, और ऐसी पत्थरबाजी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। खौलते पानी में मिर्च का पाउडर डालकर पुलिस वालों पर भी भारी पथराव किया। तो ऐसे देशद्रोही मानसिकता के नागरिकों को कठोरतम दंड देना ही होगा। राष्ट्रद्रोह की धाराएं भी इन पर लगे और इन्हें कठोरतम दंड मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ऐसा आश्वासन दिया है। आपने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। आपने कहा कि पानी में मिर्च का पाउडर डालकर उसमें पत्थर भिगोकर फिर पत्थरबाजी की गई। कहां से पत्थर बरसे? कौन सा घर था, कौन सी जगह थी ये पत्थर? कौन सी 25 जगह, पत्ती बाजार हो, जामा मस्जिद वाला एरिया हो, ऐसे 25 मोहल्लों में इधर पुलिस आए, इधर लोग नियंत्रित चले, तो दूसरे मोहल्ले में सैकड़ों गाड़ियों को जला दिया, घरों के कांच फोड़ दिए। तो इन सबकी राशि भी दंगाइयों से ही वसूल की जाएगी, ये तय किया है। उषा ठाकुर जी, आप लोगों के ऊपर भी आरोप लग रहा है ना हिंदू मुसलमान पूरे मामले में। पुलिस तो अभी कह नहीं रही है कि मुस्लिम पक्ष की ओर से हंगामा शुरू हुआ या हिंदू पक्ष की ओर से शुरू हुआ, लेकिन आप कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी लोगों ने जश्न मनाया और जो भारत के विरोधी हैं वो वहां पर हंगामा काटने लगे। आप भी तो हिंदू मुस्लिम का रंग दे रही है ना पूरे मामले को। ये रंग वंग देने की बात नहीं, मैं तथ्य प्रमाण के साथ बात है। राष्ट्रद्रोही हरकत कहीं भी बर्दाश्त नहीं होगी। रासुका लगाया जाएगा। देखिए, यदि वो लिस्टेड अपराधी है तो रास्ता भी लगे और अवैध अतिक्रमण भी उनके तोड़े जाएंगे। रात में आपने क्या देखा था? आखिरी सवाल, रात में क्या देखा था आपने? रात में मैं प्रत्येक हर गली मोहल्ले में गई, पत्थरों की बाढ़ आई हो जैसे हर गली में पत्थर उठाते उठाते थक गया प्रशासन। इतने पत्थर, जलती हुई गाड़ियां, टूटे हुए घरों के शीशे, निर्दोष लोगों की पिटाई। कौन लेकर आया था इतनी बड़ी तादाद में पत्थर? यही जांच का विषय। सब इन्हीं के घरों में इकट्ठे थे। किन के घर से बरसाए? इन्हीं के घरों में, मतलब किन के घर में? अल्पसंख्यक समाज के घरों पे जकीरा बड़ी मात्रा में घर पर इकट्ठा था। आप कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज से जुड़े लोगों के घरों में बड़ी तादाद में पत्थर थे। आरोप लग रहे हैं हिंदू पक्ष पर भी कि भड़काऊ भाषण देने चले गए थे और बयानबाजी की जा रही थी, नारे लगाए जा रहे थे जामा मस्जिद के बाहर, और सुतली बम भी अंदर फेंक दिया। ये आरोप लग रहे हैं। क्लिपिंग बताएं, भाषण हुआ हो तो क्लिपिंग बताएं, बम फेंका हो तो उसका भी प्रमाण दें, और यदि बम फेंका भी मान लीजिए तो आप भी जाइए थाना, FIR कीजिए। जिसने बम फेंका होता है उस पर कठोर कार्रवाई करते। और इसका ये तो मतलब नहीं कि आप पूरे शहर में आग लगा दें। बिल्कुल अहम बात आप कह रही हैं, बहुत धन्यवाद। किसी वजह से थोड़ी तकनीकी दिक्कत आ रही है, इसलिए आपको जल्दी से मैं धन्यवाद कर रही हूं। आगे और आपसे बातचीत करेंगे। उषा ठाकुर बीजेपी की विधायक है, मौके पर पहुंची थी जब इस तरह के हालात पैदा हुए थे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।